स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं 26 मई 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। आखिर किन लोगों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल महंगे होने को लेकर भी बड़ी खबर है, साथ ही स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। चीनी वायरस से संबंधित भी कुछ बड़ी खबरें आपको जानेंगे। लॉकडाउन पर भी बड़ा अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बड़ी घोषणाएं आम आदमी के लिए की गई है। बैंक खाता धारकों को अब कम ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट पर। इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि LIC ने PM वय वंदन योजना को 3 साल तक आगे बढ़ा दिया। 7.40% का सुनिश्चित ब्याज आपको मिलेगा। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया। इसमें 60 साल से ऊपर के नागरिकों को मिलने वाली पेंशन की दर में भी सुधार किया गया और अब इसके कुल मिलाकर के 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, तब तक आप इससे जुड़ सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश में स्कूल विद्यार्थी किताबों में पढ़ेंगे चीनी वायरस के संक्रमण से जुड़े सुरक्षा के उपाय। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो है ना दोस्तों, वो अब स्कूल के सिलेबस में स्टूडेंट्स के किताबों के पाठ्यक्रम में इस चीनी वायरस से संबंधित सुरक्षा के उपायों को भी शामिल करने जा रहा। इस साल से सिर्फ 9वीं और 11वीं के बच्चे इस संदेश को पढ़ पाएंगे। ये अच्छी बात है ताकि स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं अलर्ट होंगे, जागरूक होंगे। चलिए अगली खबर है, मणिपुर में आया 5.5 की तीव्रता का भूकंप। लोग बाग घरों से बाहर निकल चुके थे। जहां देश के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में दोस्तों सोमवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर में रात 8:12 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। लोग बाग घरों से बाहर भी आ गए और तीव्रता भी 5.5 थी। हालांकि यह गनीमत रही दोस्तों की जानमाल का नुकसान होने की खबर नहीं है। चलिए अगला अपडेट है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा है खतरनाक टिड्डी दल। कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के समीपवर्ती इलाकों से फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डियों का दल राजस्थान के जयपुर पहुंच गया। सोमवार सुबह टिड्डियों का एक बड़ा झुंड जयपुर के परकोटा क्षेत्र में बड़ी चौपड़ और आसपास के इलाकों में देखा गया और इस दल के हमले को देखकर लोग अपने घरों में पेड़ पौधों को बचाने में लग गए। और अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। किसान भाई लोगों को चेतावनी दी गई है। चलिए अगली खबर है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। नई ब्याज दरें लागू हो चुकी है ऑलरेडी रात से ही। जहाँ कोटक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट पर 1 लाख रुपए तक के जमा पर अब 3.5% ब्याज मिलने की बात कही है, जबकि 1 लाख से ज्यादा जमा होने पर 4% सालाना ब्याज देने का फैसला किया। बाकी NRI यानी कि गैर निवासी बाहरी और गैर निवासी साधारण को 3.5% ब्याज ही मिलेगा। नए रेट 25 मई से लागू हो चुकी है। पहले कितना ब्याज था तो आप देख सकते हैं, 4.25 और 4.5 ब्याज था, जिसको घटाकर 3.5 और 4 कर दिया है ना। चलिए अगली खबर है कि चीनी वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते अब 15,000 केंद्रों पर होगी CBSE की बाकी बची हुई परीक्षाएं। जहां चीनी वायरस के खतरे को देखते हुए CBSE की 10वीं और 12वीं की जो बाकी बचे हुए एग्जाम्स है ना, वो देश के तकरीबन 15,000 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल मैटर ये है कि छात्र छात्राओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए क्योंकि ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है और इसलिए एक रूम में सिर्फ आधे स्टूडेंट्स ही बैठ पाएंगे और इसके चलते दोस्तों परीक्षा सेंटर्स की संख्या लगभग जस्ट डबल रखनी पड़ेगी और इसीलिए CBSE बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। इसको लेकर शेड्यूल भी आप ऑफिशियल CBSE वेब पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से राहत की खबर है। इस चीनी वायरस से जिन लोगों की जान जाएगी उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। जहां बिहार राज्य के अंदर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच बिहार राज्य सरकार ने चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसमें एक व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपए दिए भी जा चुके हैं। चलिए अगली खबर है, आज रात से दोबारा सील होगी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर। जी हाँ, आपको बता दें गाजियाबाद जिले में चीनी वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन सेकेंड के जैसे ही एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार आधी रात से ऑलरेडी दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया। चलिए अगली खबर है, चीनी वायरस के संकट के बीच हिमाचल सरकार ने 2 जिलों में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। जी हाँ, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ने को लेकर एक बड़ी खबर है। आपको बता दें देश में चीनी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। आगे आपको बताएंगे ताजा आंकड़े, लेकिन इसी बीच आपको बता दें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। 2 जिलों में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन जिले में इसी चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 जून तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया। यानी कि यहाँ पर 1 जून से लॉकडाउन का 5वां चरण लागू हो रहा, जबकि आपको पता होगा देश भर में लॉकडाउन 31 मई तक ही लागू है। और आगे देखते हैं 31 मई के बाद या उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या और नया फैसला या बड़ा ऐलान आता, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में देख पा रहे MSME पर सरकारी एजेंसियों का 5 लाख करोड़ रुपए का बकाया इतने दिन में चुकाने का वादा किया। जहां इस बकाये को लेकर नितिन गडकरी ने कहा दोस्तों की केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि उसके मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
एवं 45 दिनों के भीतर एमएसएमई का बकाया चुका देंगे। अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में देखिए आप टिड्डी दल से हुए नुकसान का सर्वे करवाया जाएगा और इसके बाद किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। ये राहत की खबर है दोस्तों की सबसे ज्यादा मुआवजे की जरूरत ही सिर्फ किसानों को ही पड़ती है और ऐसे में एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया जिसमें सर्वे करवाया जाएगा दोस्तों की आखिर किन किसानों की फसलों को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है, उनको मुआवजा मिलेगा। अच्छी बात है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि गूगल ने टिकटॉक की रेटिंग सुधारने के लिए डिलीट कर दिए 50 लाख रिव्यू। जी हाँ, जरा देखिए एक सोची समझी साजिश। आपको पता होगा हाल ही में आजकल टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का मसला चला, उसके बाद केरी मिनाटी, जी हाँ, अजय नागर ने दोस्तों आमिर सिद्दीकी को रोस्ट करने के लिए टिकटॉक के ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाया था, राइट। उसके बाद यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया। मसला चला खूब और आखिरकार फाइनली टिकटॉक की रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई। अभी भी टिकटॉक की रेटिंग क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4.1 से भी ऊपर थी जो सीधी 1.4 आ चुकी है। जरा देखिए। और ऐसे में दोस्तों गूगल ने क्या किया, देखिए आप पहले रिव्यू स्क्रीनशॉट में 28 मिलियन रिव्यू थे जिसमें सीधे 1 मिलियन रिव्यू कम हो चुके हैं, 27 एम ही रह चुके हैं और उसके बाद अभी तो देखिए 22 एम रिव्यू ही प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। तो देखिए जरा आप। चलिए अगली खबर है कि अगले सोमवार से इस राज्य में महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल। 5% वेट टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। कौन से राज्य में? तो दरअसल मिजोरम में 1 जून से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1 जून से पेट्रोल पर 5% और डीजल पर 2.5% वेट बढ़ाने की घोषणा मिजोरम सरकार ने कर दी है और उसके बाद प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत जो है ना दोस्तों वो हो जाएगी 66 से बढ़कर 69, जबकि डीजल की कीमत 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी। चलिए अगली खबर है, अगले 6 महीने तक 40% ट्रेवल और टूरिज्म कंपनियों के खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 36% कंपनियां अस्थायी रूप से बंद भी रह सकती हैं क्योंकि लॉकडाउन और चीनी वायरस का मसला चला। इसके कारण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लग रहा है आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात हाल ही की एक ताजा रिपोर्ट और एनालिसिस में निकल कर आ रही है। चलिए अगली खबर है कि एम्फान तूफान से जिन जिन भी लोगों को नुकसान हुआ उनको जल्द ही बीमा क्लेम मिलेगा। इरडा की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। चक्रवात तूफान एम्फान से जिन बीमा पॉलिसी धारकों को नुकसान पहुंचा उनको जल्द ही क्लेम मिल सकेगा। भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा तबाही इस तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में मचाई थी। जिन भी लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ उनका इंश्योरेंस वापस रिकवर उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में, जहां ताजा आंकड़े आप देख पा रहे भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ मामले देखे गए हैं 6977 मामले, जबकि उसके बाद दोस्तों देश में टोटल मरीजों की संख्या 1,39,000 के करीब पहुंच चुकी है। और ऐसे में आज भी जरूर 4-5 हजार मामले तो बड़े होंगे। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अपडेट बताऊंगा, लाइव अपडेट। और इसी बीच ग्लोबल दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें ना तो ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों 55,20,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन में 1 जुलाई से विदेशी पर्यटकों को क्वारंटीन नहीं रहना होगा। वियतनाम में 1 हफ्ते में दूसरा मामला सामने देखे गए। चलिए और एक अपडेट देख पा रहे चीनी वायरस पर एक नई रिसर्च है। संक्रमण के 11 दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज करने पर दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहता, भले ही टेस्ट पॉजिटिव नजर आए। लेकिन फिर भी एक बार अगर मरीज रिकवर हो गया, डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, तो फिर उससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। ये राहत की बात है, रिसर्च में अच्छा खुलासा हुआ। और इसी बीच अगली खबर है दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 1 जून से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया विरोध के बावजूद भी। क्या लगता है आपको दोस्तों की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने फैसला सही लिया है, यस अथवा नो? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और इसी बीच अगली खबर है कि देश में दोस्तों टोटल 4172 लोगों के जान जाने की खबर है। वहीं चीनी वायरस से एक दिन में 148 मरीजों ने दम तोड़ा। मुंबई में 1000 से ज्यादा जाने वाला देश का इकलौता शहर बन चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 300 लोगों की जान गई है। ये कुछ ग्राफ, डिटेल और आंकड़े भी ताजा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसी बीच अगला अपडेट है कि 90 रुपए के खर्च पर सिर्फ 30 मिनट में आपको इस चीनी वायरस की रिपोर्ट मिल जाएगी कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। RT लैंप टेस्ट लाने की तैयारी में रिलायंस कंपनी इस पर काम कर रही है। अच्छी बात है, देखते हैं और आगे क्या अपडेट आता है रिलायंस की तरफ से, मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों की चीनी वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथी को बड़ी सफलता मिली है। महीने में सिर्फ 6 दिन ये दवाई खानी है और आपको इस चीनी वायरस में काफी ज्यादा लड़ने की पावर हासिल होगी। पूरी दुनिया इस वक्त चीनी वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन इसके साथ ही अब भारत में होम्योपैथी का भी इस लड़ाई में योगदान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के दोस्तों होम्योपैथी की मदद से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा चीनी वायरस। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया दोस्तों की 30 सितंबर तक इसके खत्म होने की संभावना है ना। और एक अपडेट है दोस्तों, चीनी वायरस से प्रभावित कंपनियों के लिए $930 अरब का नया राहत पैकेज देगा जापान। जहां इससे प्रभावित कंपनियां जो है उनके लिए जापान देश ने एक अच्छा फैसला लिया। 100 लाख करोड़ येन जापान की करेंसी है। इतना राहत पैकेज गवर्नमेंट ने जारी किया, अच्छी बात है। और अगली खबर में बात करें आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट यानी मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। पहला अपडेट है, भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने बताया कि कब मिलेगी राहत। जहां अगले 2 से 3 दिन में दोस्तों पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में कुछ कुछ जगहों पर लू चलने की संभावना है, तेज गर्म हवाएं चलेगी। और इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 27 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 29 से कम हो सकती है तफीस। जून के पहले हफ्ते में केरल पहुंचेगा मानसून। अच्छा, इसके अलावा मौसम विभाग का यह भी कहना दोस्तों की 29-30 मई को आंधी और बारिश की संभावना है, जिसके चलते भीषण
भीषण गर्मी और लू से भी राहत मिलेगी। तो दरअसल किन किन राज्यों में 29-30 को बारिश हो सकती है, जिसको लेकर डिटेल आप देख सकते हैं कि दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। और इसके अलावा संपूर्ण भारत के 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आज 26 मई को अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। और साथ ही पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। बाकी भारत के दूसरे राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी, हवाएं चली रही गर्म, आपको पता होगा। चलिए अगली खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक में अगर आपका खाता है इन तीनों में से किसी में भी एक में, तो आपको जरूर जान लेनी चाहिए कुछ बातें, क्योंकि इन तीनों ही बैंकों का मर्जर हो चुका, आपको पता होगा। और मर्जर के बाद आपके चेकबुक और पासबुक का क्या हाल होगा, तो इसको लेकर दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में एक ट्वीट किया। ट्वीट भी आप देख सकते हैं और ट्वीट में क्या लिखा है। तो दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इन तीनों ही बैंकों के विलय के बाद क्या होगा आखिर इन बैंक के ग्राहकों की चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह वगैरह का, राइट। तो आप बैंक का कहना है दोस्तों की फिलहाल आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये सभी चीजों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपके मौजूदा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR, डेबिट कार्ड आदि सब कुछ वैलिड रहेंगे, ठीक है, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले KYC कंप्लीट करा रखी उनकी भी KYC कंप्लीट ही मिलेगी, ये फैसला है। और इसी बीच अगली खबर है कि देश के 200 शहरों में शुरू हो चुकी है जियो मार्ट की सर्विस। भारी डिस्काउंट पर आपको सामान खरीदने का मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग पोर्टल। इसको जियो ने चालू कर दिया और जियो मार्ट की देश के 200 से ज्यादा शहरों में सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। कंपनी प्रोडक्ट के MRP पर 5% तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। KPMG के अनुमान के मुताबिक देश में ई कॉमर्स मार्केट के 2027 तक ई कॉमर्स मार्केट के $200 अरब तक जियो मार्ट पहुंच सकता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगली खबर है कि किसानों से 31 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं, भेजे जाएंगे SMS। मध्य प्रदेश भोपाल को लेकर ये अपडेट है। अगली खबर है कोलकाता की 118 साल पुरानी मसाला कंपनी को 2000 करोड़ रुपए में ITC खरीदने जा रही है। सनराइज मसाला का ब्रांड जो है उसको ITC खरीदने जा रही है। चलिए अगली खबर है कि जुलाई में लॉन्च होगी सरकार की ये स्कीम, आपके पास लाखों कमाने का मौका है। जी हाँ, भारत बॉन्ड ETF जुलाई में दस्तक दे सका है। म्यूचुअल फंड सहित कई निवेशक ETF के बारे में बहुत नहीं समझते हैं। ETF या एक्सचेंज ट्रेड फंड शेयरों के एक सेट में निवेश करते हैं। ये अनुमान एक खास इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और ऐसे में कुल मिलाकर के ETF म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं और इसमें आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सरकार की स्कीम है ये इसके तहत, ताकि आपका पैसा भी सिक्योर है ना। अगला अपडेट है दोस्तों की आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार बना रही है 100 करोड़ रुपए की योजना। जहां MP गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी राहत की खबर है दोस्तों। मोदी सरकार के सपने को, जो कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान का सपना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सभी भारतीय लोग, भारतवासी मिलकर भारत की ही काम में लेवे, ताकि एटलीस्ट भारत को फायदा होगा, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर है कि रेलवे ने इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए नियम बदल दिए, आपके लिए जानना जरूरी है। जहां रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष अलर्ट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब से रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर रेलवे की तरफ से किन नियमों में बदलाव किए गए। रेलवे ने अब 30 दिन कर दिया है विशेष ट्रेनों के एडवांस रिजर्वेशन का समय, जो पहले 7 दिन था उसको बढ़ाकर 30 दिन कर दिया। इसके अलावा इन ट्रेनों में किसी भी तरह की तत्काल टिकट बुकिंग नहीं होगी, वगैरह वगैरह की और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। मैं एक एक को नहीं बोलूंगा अभी। चलिए अगली खबर है कि भारत में आज लॉन्च होने जा रही है स्कोडा की ये शानदार कार, जिसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ में कई सारे फीचर्स मिलेंगे। इसकी कीमत तकरीबन 8.5 लाख रह सकती है। कुछ फुटेज वगैरह भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच अगली खबर है गुरुग्राम से दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी, ओला उबर को बुक कर पाएंगे। हालांकि आपको पता होगा गुरुग्राम वगैरह दिल्ली में एक हाईवे को भी क्लोज कर दिया और ऐसे में उसके बाद अब ओला उबर को जाने की अनुमति दे दी है, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि EPFO की एक नई पहल है। सोशल मीडिया पर अब आप PF अकाउंट से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकते हैं। तो दरअसल EPFO का कहना दोस्तों कि आप EPFO के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट्स पेज पर इन पर आप अपनी किसी भी तरह की समस्या को पूछ सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी आप समाधान ले सकते हैं, ठीक है ना। EPFO की तरफ से ट्वीट भी किया गया हाल ही में रिसेंटली, ये देख सकते हैं। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, ध्यान रखिएगा। ये तस्वीर में झूठ और सच दोनों लिखे हुए हैं, जिसमें 5G मोबाइल नेटवर्क से चीनी वायरस फैल रहा है, ये सिर्फ झूठ है। अच्छा, इसके अलावा सूर्य का प्रकाश इस वायरस को खत्म कर सकता है, तो ये भी बात झूठ है। साथ ही दोस्तों उच्च तापमान पर यह वायरस खत्म हो जाएगा अपने आप ही, तो ये भी बात झूठ है। चलिए अगली खबर है Realme ने लॉन्च कर दिया भारत में सबसे किफायती स्मार्ट टीवी वॉच, जिनकी प्राइस वगैरह है और भी जानकारी देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से लोन मिलने का रास्ता साफ हो चुका, $50 करोड़ की मंजूरी मिली है। हो सके कि इससे पाकिस्तान कुछ और दिन टाल सके। चलिए अगली खबर है बैंक हॉलीडेज को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगले 3 महीने में 30 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक की छुट्टियों की पूरी लिस्ट भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे। जून में 7, 13, 14, 17, 23, 24 और 31 तारीख को बैंक बंद रहेंगे। 2nd सैटरडे, 4th सैटरडे और संडे को बैंक बंद रहते हैं, आपको बताइए। इसके अलावा 18 जून को हरगोविंद जी की जयंती भी मनाई जाएगी, जिसके चलते कई राज्यों में बैंक में छुट्टी रहेगी। जुलाई में दोस्तों 5, 11, 12, 19, 25, 26 को बैंक
हॉलीडेज हैं। अगस्त में भी 2, 8, 9, 16, 22, 23, 19 और 30 को संडे की वजह से बैंकों में छुट्टियां रहेगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच अगली खबर है, अमेजॉन इंडिया कंपनी ने 50,000 लोगों को नौकरी देने का भी ऐलान किया। राहत की बात है, बेरोजगारी पहले से ही ज्यादा बढ़ी हुई है, तो अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है आपके फेवरेट सुपरस्टार को लेकर। सलमान खान ने लॉन्च किया पर्सनल केयर ब्रांड FRSH सैनिटाइजर से इसकी शुरुआत भी की है। सलमान की तरफ से एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है। जिस तरह से उनका एक ब्रांड ऑलरेडी चलता है बीइंग ह्यूमन, आपको पता है, इसी तरह का एक नया ब्रांड FRSH लॉन्च किया गया है जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया हेडलाइंस न्यूज का अपडेट फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि भारत में जब लॉकडाउन लागू किया गया था ना, तब चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की पॉजिटिव संख्या कितनी थी, कितना आंकड़ा था। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, दिल से लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।